सदन में एक भगोड़ा है, क्या नाम है, अमित शाह। इलेक्ट्रिक गन, हाँ? इलेक्ट्रिक गन भी इलेक्ट्रिक गन भी चली। वो भगोड़ा गृह मंत्री अमित शाह आया ही नहीं सदन में, 21 दिन तक सदन में नहीं आया। उसका एक गुरु भी है, भगोड़ा नंबर 1। मैं इनको 2G कहता हूं, 2 गुजरातीस। 2G दोनों नहीं आए, 5G का जमाना है, 2G गायब था सदन से। तो इस मुद्दे से ध्यान हटाना था। दूसरा मुद्दा था चंदा चोरी। अयोध्या में जो घर घर से जो चंदा लिया गया उसको चुराया गया आरएसएस और पीएमओ के द्वारा। नृपेंद्र मिश्रा पीएमओ का, चंपत राय, अनिल मिश्रा आरएसएस के, उससे ध्यान हटाना था। दूसरा मुद्दा। तीसरा मुद्दा जो चीन अरुणाचल में घुस रहा है और हम सवाल पूछ रहे हैं, तीसरा मुद्दा वो था। और चौथा मुद्दा तो एथनॉल है ही, गडकरी साहब पड़ोस के ही रहने वाले हैं। एथनॉल का मुद्दा, E20 का मुद्दा, इन 4 मुद्दों से ध्यान हटाना था। तो क्या लाए? वंदे मातरम लाए। बेवकूफ तो हैं, आप जानते हो, सर्टिफाइड बेवकूफ हैं एंटायर पॉलिटिकल साइंस वाले लोग। ये सर्टिफाइड बेवकूफों ने, मूर्खों ने ये नहीं सोचा कि वंदे मातरम पे 1937 की कांग्रेस वर्किंग कमेटी की रेजोल्यूशन पे हमला बोलने का मतलब क्या होता है। उसका मतलब यह होता है कि उस वक्त जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस, आपने उनको देश विरोधी करार कर दिया, अमित शाह ने। भगोड़ा नंबर 2, ठीक है। दूसरा, सरदार पटेल ने 2 स्टैंजा ऑफ वंदे मातरम को अनुमोदित किया, आपने उनको राष्ट्र विरोधी कह दिया। तीसरा, नेहरू जी, उनको तो आप खैर कहते ही हो। महात्मा गांधी, आप तो गोडसेवादी हो, आपने पूरी सोशल मीडिया टीम गोडसे वालों की खड़ी कर दी है। इन सबको आपने राष्ट्र विरोधी कह दिया। आचार्य नरेंद्र देव भी थे उसमें, जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के 7वें वाइस चांसलर थे। उसके बाद आचार्य JB कृपलानी थे, रविन्द्रनाथ टैगोर थे। ये सब राष्ट्र विरोधी हैं। किसने सर्टिफिकेट दिया? भगोड़ा नंबर 2। और फिर एक वो बीजेपी का क्या है, वो कोलगेट का छोटा पैकेट, नितिन नवीन, वो भी बोलने लग गया, अरे भाई अभी अभी तो आए हो, अभी से शुरू हो गए, रुको तो भाई, पहले ऊपर दोनों की हालत तो देखो क्या है। आप क्यों उछल रहे हो? थोड़ा शांत हो जाओ। जो जितना छोटा होता है उछलता भी उतना ही है। छोड़िए। ध्यान हटाने के लिए वंदे मातरम लाए और वो भी इनको उल्टा पड़ गया, क्योंकि लोगों ने पलट के पूछा, क्या सरदार पटेल से बड़े हो गए अमित शाह? क्या अमित शाह की इतनी औकात हो गई, हैसियत हो गई भगोड़े की, कि सरदार पटेल को राष्ट्र विरोधी कह देगा और ये देश बर्दाश्त कर लेगा? आप मुझे बताइए, कौन बर्दाश्त करेगा सरदार पटेल को, अमित शाह जैसे आदमी का? ये तो चलो गृह मंत्री बन गया है, औकात तो हम भी जानते हैं, आप भी जानते हो। गुजरात के किसी पत्रकार को बुला लो, वो बता देंगे इनकी असलियत। आप थोड़ा दूर हो जाओ, फ्रेम में आओगे, केस आप पर भी होगा। पिछली बार भी मुंबई में केस हुआ, वो हमारे साथ थे, कौन, भाई जगताप, वो फ्रेम में आ गए, उनको भी नोटिस आ गया। अभी 2 मिनट रुक जाओ। ध्यान हटाने के लिए पहले दिमागी नक्सल लाया गया 15 अगस्त लाल किले से। अब दिमागी नक्सल बोलना भूल गए 2 दिन 4 दिन। एक बीजेपी वाला अब दिमागी नक्सल नहीं बोलता, क्योंकि वो भी उल्टा पड़ गया। कौन है दिमागी नक्सल? इनका एक MP है, कहता है दिमागी नक्सल वो जो सोच सकता है। बृजलाल DGP रहा हुआ है उत्तर प्रदेश का, कहता है दिमागी नक्सल वो है जो सोच सकता है। तो इस कमरे में सब दिमागी नक्सल। दिमागी नक्सल वो जो लिख सकता है, आप सब दिमागी नक्सल। दिमागी नक्सल वो जो पढ़ सकता है और पढ़ा सकता है, हम सब दिमागी नक्सल। अब डर गए, फिर लाए वंदे मातरम, वंदे मातरम भी उल्टा पड़ गया। अब बताओ क्या करेंगे? 12 साल इन्होंने हम सबको बिजी रखा एक मुद्दे से दूसरे मुद्दे पे ले जाना। अब नहीं, मुद्दा यही रहेगा, नौजवानों का मुद्दा, चंदा चोरी का मुद्दा, विदेश नीति का मुद्दा, चीन घुस रहा है देश में वो मुद्दा, और एथनॉल का मुद्दा। इन मुद्दों से अब आप ध्यान नहीं हटा सकते। पूरे देश में एक गुस्सा है, और वो गुस्सा नौजवानों का गुस्सा है। और इतिहास साक्षी है, जब भी किसी भी देश का, समाज का जवान गुस्से में आता है, नौजवान गुस्से में आता है, तो उस देश में फिर बदलाव आता है। ये हवा शुरू में तो हवा कहलाती है, फिर ये तूफान बनता है, और उस तूफान की आहट, उस तूफान की आवाज पुणे में बहुत स्पष्ट तौर पे सुनाई दे रही है। उस तूफान से जो डर है वो पूरे महाराष्ट्र में, पूरे देश में बहुत अच्छी तरह दिख रहा है। वो नरेंद्र मोदी की शक्ल पर हो, वो अमित शाह की शक्ल पर हो, वो देवेंद्र फडणवीस की शक्ल पर हो, सबकी शक्लों पर वो डर दिख रहा। और ये डर बहुत अच्छा होता है किसी भी लोकतंत्र के लिए। महिलाओं, जो हमारी थीम है छात्रों की गूंज की, पुणे में जहां सावित्रीबाई फूले जी ने एक नींव रखी थी महिला शिक्षा के लिए, एक क्रांतिकारी कदम था, यहां एक इस थीम को लाया गया। बहुत महत्वपूर्ण थीम है। आज देश के लिए हम कहते हैं साहब विकसित भारत। विकसित भारत विकसित कैसे होगा जब देश की 50% आबादी को हम विकास की इस यात्रा में शामिल होने से रोकते हैं। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। दिल्ली में जंतर मंतर में एक आंदोलन हुआ, नौजवानों का आंदोलन हुआ।
कोई पुरुष, कोई नौजवान लड़का अगर नारे लगा रहा है, आंदोलन कर रहा है, प्रदर्शन कर रहा है, तो कभी आपने नहीं सुना होगा उसके चरित्र पे कोई बात हो रही हो, कभी आपने नहीं सुना होगा कि उसके कपड़ों पे, उसके पहनावे पे कोई टिप्पणी हो रही हो। एक महिला 15-16 साल की, 17 साल की, 18 साल की बच्ची अगर आंदोलन कर रही है, नारे लगा रही है, तो सत्ता में बैठे पुरुषों का अहंकार को चोट लग जाती है। पूरी ट्रोल आर्मी शुरू हो जाती है। देखो इस लड़की के कपड़े कैसे हैं, देखो इस लड़की के दांत कैसे हैं, और उसके चरित्र पे जो हमले बोले जाते हैं। ये उदाहरण मैं इसलिए दे रहा हूं, किस तरह से हम षड्यंत्र रचकर लड़कियों को, महिलाओं को, बच्चियों को घर में कैद करना चाहते हैं, अपनी सोच में कैद करना चाहते हैं। वोट लेते वक्त महिलाओं का वोट चाहिए, लेकिन निर्णय लेते वक्त, नीति तय करते वक्त उस कमरे में महिलाएं नहीं होनी चाहिए। ये साजिश महिला आरक्षण बिल के साथ हमने सरेआम देखी, आज भी देख रहे हैं। आज भी महिला आरक्षण बिल पास होने के बाद लागू नहीं कर रहे, बहाने ढूंढ रहे हैं। कभी डिलिमिटेशन के पीछे छिप जाते हैं, कभी सेंसस के पीछे छिप जाते हैं। जो बहाना मिल सकता है उस बहाने के पीछे छिप रहे हैं, ताकि जहां नीतियां बनती हैं उस कमरे में सिर्फ पुरुष रहे, महिला नहीं आए। नौजवान सवाल पूछ ले वो बर्दाश्त नहीं होता, और वो लड़की पूछ ले तो भाई साहब खत्म। फिर तो बर्दाश्त छोड़िए, भूख भी नहीं लगती, नींद भी नहीं आती। जब तक उन लड़कियों को फिर से ठीक नहीं कर दिया जाता, फिर से दरवाजे में धक्का मार के वापस कमरों में नहीं भेज दिया जाता, माफी नहीं मंगवा ली जाती, तब तक मेल ईगो नहीं सेटिस्फाई होगा। यह हुआ कल रात को पुणे में, और यह होता है इस देश में रोज, यह होता है इस देश के हर गांव में रोज। लेकिन ब्रांड एम्बेसडर एक ही है, नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी। तो आज कल के इंसिडेंट के बाद अभी कांग्रेस के 60 कार्यकर्ताओं के ऊपर एफआईआर दाखिल हुआ है, गुना दाखिल हुआ है। उसमें आपकी पूरी युवक की बॉडी है और बाकी कार्यकर्ताओं पर भी ये इल्जाम लगाया कि उन्होंने गाली गलौज की, मारपीट की। आप मुझे बताइए, क्या एनएसयूआई ने जाकर माफी के वीडियो बनवाए होंगे? वीडियो कौन बनवाएगा पहले मुझे ये बताइए। एनएसयूआई तो नहीं बनाएगी ना। हमें तो अच्छा लगा कि भाई उन्होंने शिकायत की, हम उनकी बात उठाएंगे। तो वीडियो बनाने वाला कौन? सिर्फ थोड़ी कॉमन सेंस से सबको सब समझ में आ जाएगा। मुझे मालूम है आप मुझसे ज्यादा समझ रहे हो। वीडियो बनाने वाला तो एबीवीपी हो सकता है, जिनसे मजबूरी से, जिनको दबा डरा धमका कर वीडियो बनवाया गया, उन्होंने फोन किया। हमारे 7-8 वॉलंटियर गए, क्यों नहीं जाएंगे साहब? आप हॉस्टल में आओ नाना बाबू, आप हॉस्टल में घुस जाए आधी रात को, रात के वक्त लड़कियों के हॉस्टल में पुरुष घुस जाए, वहां डराएं धमकाएं। हम क्या घर पे सोते रहेंगे? क्या चाहते हैं ये लोग? जैसे मीडिया को सुलाने की कोशिश कर रहे हैं। यहां का मीडिया तो नहीं सोया, विपक्ष क्यों सोएगा? न विपक्ष सोएगा न मीडिया सोएगा। और हम उम्मीद करते हैं कि अदालतें भी जाग जाएंगी अगर सो रही हैं तो। हम उम्मीद करते हैं कि कमिश्नर पुलिस यहां का, उसका जमीर जागेगा। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग, तमाम सिविल सोसाइटी के लोग जागेंगे। सोने का समय खत्म हो गया है। करें एफआईआर जितनी करनी हो, हम सब पर बहुत केसेस है, और ये बैज ऑफ ऑनर है। ये बैज जो मैंने पहना हुआ है, आप देख रहे हैं ना, ये सब बैज ऑफ ऑनर है। जितने केसेस आप करते हैं हम पर, हमें उतना अच्छा लगता है, हमें नींद अच्छी आती। करिए केसेस, लेकिन हम लड़कियों की आवाज को दबने नहीं देंगे, दबाने नहीं देंगे। उनका अधिकार है सवाल पूछने का। उस अधिकार की रक्षा करने के लिए जेल जाना पड़े, अस्पताल जाना पड़े, हम जाएंगे। हमारे तमाम साथी तैयार हैं, हम सब तैयार हैं। क्यों? क्योंकि राहुल गांधी का नेतृत्व है हम, क्योंकि प्रियंका गांधी का नेतृत्व है हमारे पास। कल हमने उनको देखा कैसे धूप में 7 घंटे धरने पे बैठ गए, सड़क पर बैठ गए, जब तक एफआईआर नहीं कराई पैलेट गन्स के केस में। हमारी प्रेरणा वहां से आती है। तो हमारी प्रेरणा सावित्रीबाई फूले जी से आती है। हमें डराएंगे ये एफआईआर से? जाइए कराइए एफआईआर, और कराइए एफआईआर। They were forced to record videos of apology, is what I said, and that's when they called, because they said that in the middle of night these ABVP gundas are here. All the other details are state, our state leadership, Nana Bhau is here, Atul Bhai is here, and Youth Congress chairman of the Akshay Jain is here. All my friends are here. Our young man Prashant ji is there. DCC president is here. They were there all night. They will give you the minor details. You can speak to them later after this press conference and take all the details.